Hello, Bachcho. Good morning and welcome back to Standard 8. We are in chapter number 9, algebraic expressions, and we are in exercise 9.3. 9.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आज हम 9.3 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सम्स क्वेश्चन वाइज मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके भेजे हैं। तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पिछले 9.2 एक्सरसाइज में सीखा था, अब यहाँ से हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स सीखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में कुछ नहीं है। सबसे पहले तो जो दो आपके अलग अलग या टर्म है, एक टर्म 4p दिया है और जैसे कोमा आ गया टर्म चेंज हो गया, एक है q प्लस r। तो एक मोनोमियल है एक बाइनोमियल है, मतलब मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर ले तो सीधा दूसरे में ब्रैकेट कर दो। ब्रैकेट करने के बाद बच्चों सीधा आपको देखना है कि 4p को q के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, फिर साइन लगा देनी है और 4p को r से भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं ये मल्टीप्लिकेशन मतलब ये ब्रैकेट सॉरी मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो 4p को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 4pq। मैं 4p को q के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अब, क्योंकि इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। जैसे ही साइन आ गई तो साइन लगा दो और फिर से 4p को r से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आया 4pq प्लस 4pr। बहुत सिंपल। तो सिर्फ आपको क्या करना है, ब्रैकेट कर देना है ताकि आपको पता चले और फिर मल्टीप्लाई कर देना है। सेकंड में भी फाइंड द प्रोडक्ट, इसमें a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2a रेज टू 22 मल्टीप्लाई बाई 4a रेज टू 26। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आए उनके साथ इनका मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो जब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर, तो पहले 2 है तो 2 लगा दो। अब जब हम पावर का ऐड करते हैं तो जब वेरिएबल्स होते हैं तो उनके पावर मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर का एडिशन होता है। तो 22 प्लस 2 24, तो 2a रेज टू 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो वो आया। अब इसका जो आंसर आया इन दोनों का, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4a 26 से, तो मैंने ब्रैकेट कर दिया मतलब मल्टीप्लाई। तो 2a मल्टीप्लाई बाई 4, 2a रेज टू 24 मल्टीप्लाई बाई 4a रेज टू 26। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे पहले नंबर्स का। जब भी वेरिएबल्स और नंबर हो तो मल्टीप्लाई पहले नंबर्स का करके रख दो। तो 4 2 8 कर दिया। अब क्या बचा, तो वेरिएबल्स में a का a रख दो, पावर हमेशा ऐड करते हैं। 24 प्लस 26 इज 50, तो आंसर इज 8a रेज टू 50। तो बच्चों ये भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस पावर जब भी हो तो उसके वेरिएबल जब भी हो तो उसके पावर्स को देखो। मल्टीप्लिकेशन की साइन हो तब पावर्स का एडिशन होता है, डिवीज़न की साइन हो तो पावर का सब्ट्रैक्शन होता है। बस इतना ही देखना है। नाउ तीसरा जो एक और सम क्वेश्चन नंबर 3 से है, जिसमें हमें फ्रैक्शनल नंबर्स दिए हैं। तो 2/3xy मल्टीप्लाई बाई -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर। तो अगेन मुझे कुछ नहीं करना है, पहले तो जो फ्रैक्शनल नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू -9 -18 जो मैंने यहाँ लिखा है, एंड 3 इंटू 10 मतलब 30। अब देखो मल्टीप्लिकेशन है इसलिए मैंने क्या किया, न्यूमरेटिकल जो न्यूमेरिकल्स मतलब न्यूमरेटर है उसका पहले मल्टीप्लाई किया और फिर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किया, नीचे रख दिया। अब पावर का लिखते हैं। तो पावर में जब भी हम मल्टीप्लाई करता हूँ तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो वेरिएबल्स के ऊपर पावर है उसको ऐड कर देना है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x मतलब x के ऊपर 1 पावर है, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, सो x क्यूब हुआ। इसी तरह y में भी यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो y क्यूब, x क्यूब y क्यूब लगा दो। तो 18/30, दिस इज आंसर 18/30 x क्यूब y क्यूब। अब इसका रिड्यूस फॉर्म भी हो सकता है क्योंकि 6 के टेबल में दोनों जाते हैं, तो 6 3 18 एंड 6 5 30, इसलिए मैंने इसका रिड्यूस फॉर्म लिखा -3/5 x क्यूब y क्यूब। दैट इज योर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ पे मुझे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है और फिर x की जो वैल्यू है, एक बार x की वैल्यू 3 लेना है और x की वैल्यू हाफ लेना है। तो अगेन लेट मी टेल यू, 3x 4x माइनस 5, तो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसको 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो 3 4 12, और x स्क्वायर इसलिए कि x है यहाँ, तो 1 पावर तो होता ही है, तो 1 + 1 2, इसलिए हुआ 2x 12x स्क्वायर।
माइनस का माइनस, 3 5 15 x और +3 इसके साथ जोड़ दो। अब क्या मुझे जहाँ जहाँ x है वहाँ वैल्यू 3 लेनी है, वो क्वेश्चन में दिया है। तो एक बार 3 लेना है, एक बार हाफ लेना है। पहली बार मैं x की जगह 3 लगाता हूँ, तो देखो यहाँ x की जगह 3 लगाया तो 12, 3 का स्क्वायर माइनस 15, 3 + 3। सिंपल, मैंने वैल्यू डाल दी है बस। अब पहले 3 स्क्वायर = 9, तो यहाँ पे 9 और 12 9 ज़ा 108, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 स्क्वायर का 9, फिर 12 9 ज़ा 108, 15 3 ज़ा 45 प्लस 3 का 3। अब क्या मुझे क्या करना है कि डिमास के रूल के हिसाब से पहले प्लस करना है। तो 103 + 3, 108 + 3 is 111 minus 45, 111 minus 45 is 66, so the final value is 66। नेक्स्ट सम में मैं x की वैल्यू हाफ डालूंगा, तो 12 हाफ स्क्वायर माइनस 15 हाफ प्लस 3। अब 1 स्क्वायर 1 and 2 स्क्वायर इज 4, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब इसको मैं पहले रिड्यूस कर दूंगा, 4 3 ज़ा 12, मतलब 3 1 ज़ा, यहाँ तो 3 ही हुआ। अब माइनस 15/2, 15 का हाफ करें तो 7.5, मैंने क्या डेसिमल में ले लिया है, 3 माइनस 7.5 प्लस 3। अब पहले डिमास के रूल के हिसाब से मैं क्या करूँगा, 3 और 3 को ऐड कर दूंगा, तो 3 + 3 6 माइनस 7.5, 6 माइनस 7.5 इज़ 1.5, और माइनस की साइन है क्योंकि ये दोनों में बड़ा नंबर 7.5 है, इसलिए -1.5। -1.5 लिखो तो भी सर बरोबर है, -3/2 लिखो तो भी बरोबर है, दोनों सेम ही आंसर है, क्योंकि 3/2 इज़ हाफ ओनली, 3/2 इज़ 1.5 ओनली। एंड लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें एक में आपको ऐड करना है। अब p, फिर ब्रैकेट में p - q, वो एक टर्म, q - r और r - p। सबसे पहले मैं ब्रैकेट खोल दूंगा, तो p को p से मल्टीप्लाई करो, p स्क्वायर माइनस की साइन, p × q pq। अब ऐड करना है, इसलिए इन दोनों के बीच में मैं कोमा की जगह प्लस की साइन डाल दूंगा, q × q q स्क्वायर माइनस q × r qr, फिर से प्लस की साइन, r × r r स्क्वायर माइनस r × p rp। तो ये मैंने ऐड कर दिया। अब कोई नंबर्स तो है नहीं, ना तो वेरिएबल की कोई वैल्यू दी है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, बस सिर्फ टर्म को मैंने अरेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू द पावर, p² + q² + r²। पहले मैंने p² लिखा, फिर q² लिखा, फिर r² लिखा, ये यहाँ से ही उठाया है मैंने, फिर -pq -qr एंड -rp। rp लिखो या pr लिखो, दोनों सेम ही है, कुछ भी लिख सकते हो आप। So this is how we have solved all the important sums of exercise 9.3। बच्चों ये पूरा आप नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर ग्रुप में भेजना, मैं सॉल्व करके भेजूँगा। और हाँ, ये सारे सम्स भी आपको नोटबुक में लेने हैं, इंक्लूडिंग दूसरे जो सम्स है एक्सरसाइज के। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।